मेरा रास्ता आज से अलग है। क्या भारत में दल बदल अब वाकई धरपकड़ रह गया है? पहले भी ऐसा होता था कि एक नेता किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते थे, मगर अब एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। किसी पार्टी को अगर तोड़ना हो तो उसको डराओ, धमकाओ और फिर पार्टी में शामिल कर लो। अब कुछ लोग कह भी रहे हैं कि अब दल बदल नहीं बल्कि धरपकड़ चल रहा है, क्योंकि आजकल एक अजीब रुझान देखने को मिल रहा है। लीडर अपनी पार्टी छोड़कर जाते तो हैं, लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं या किसी के दबाव के तहत? भारत की सियासत में दल बदल कोई नई बात नहीं है, मगर अब जो हो रहा है इस पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि पहले दल बदल में बगावत होती थी, नज़रिया होता था, नए पार्टी बनाने का जज्बा होता था, लेकिन अब ना बगावत है, ना नज़रिया, ना कोई जोश, बल्कि ऐसा लगता है कि अब पार्टी पैसे के खातिर या फिर डर से पार्टी को छोड़ रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और इसमें सबसे बड़ा नाम था राघव चड्ढा। बीजेपी में शामिल होने के बाद अशोक मित्तल के बयान ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरा रास्ता अब अलग है। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये सारा कुछ कोई व्यक्तिगत नहीं है। जैसा भी रहा हो, उन सभी लीडर्स का जिन्होंने मेरी मदद की, मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मौका दिया तो ईश्वर साक्षी है, मैंने उन्होंने जितना मौका दिया उससे कई गुना बढ़कर काम किया। पार्टी के सभी लीडर को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया था। सबसे बढ़कर सारे वॉलंटियर्स को जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर एक अनजान, एक नए आदमी की मदद की, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं और इनको शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए, सक्सेस होने चाहिए, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा रास्ता आज से अलग है और मैं अपने पंजाब के सभी वॉलंटियर, सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। सोचने वाली बात यह है कि न कोई गुस्सा, न कोई इख्तलाफ, न कोई नज़रियाती टकराव, तो फिर अचानक पार्टी क्यों बदली? यहाँ शुरू होती है असल बहस। कुछ लोगों का दावा है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे इदारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इल्ज़ाम यह है कि जिन लीडर्स पर केसेस होते हैं या छापे पड़ते हैं वो बाद में हुक्मरान जमात बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और हैरानकुन बात यह है कि कई केसेस या तो सुस्त हो जाते हैं या ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसलिए आलोचकों का कहना है कि ये दल बदल नहीं, दबाव में आकर किया गया फैसला है। कुछ लोग इस सूरत हाल को तंज़िया अंदाज में वॉशिंग मशीन कहते हैं, यानी जैसे ही कोई लीडर बीजेपी में शामिल होता है तो इस पर लगे इल्ज़ामात साफ हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर आपके खिलाफ केस है तो सीधा पार्टी ज्वाइन कर लो, यानी बीजेपी ज्वाइन कर लो, मसला हल। यकीनन ये एक संजीदा इल्ज़ाम है जिस पर खुलकर बहस होनी चाहिए। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये सिर्फ पार्टियों का मसला नहीं, ये जमहूरियत का मसला है, क्योंकि अगर अपोजिशन कमज़ोर हो जाए, लीडर्स दबाव में फ़ैसला करें तो आम लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? कैसे तवाज़ुन कायम रहेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई सब कुछ दबाव में हो रहा है या सिर्फ सियासी हिकमत अमली है? और अगर दबाव है तो क्या ये जमहूरियत के लिए ख़तरा है? हकीकत जो भी हो, एक बात तय है, सियासत में शफ़ाफियत ज़रूरी है, इदारों पर एतमाद ज़रूरी है और जमहूरियत में मजबूत अपोजिशन भी ज़रूरी है, वरना दल बदल और धरपकड़ के दरमियान फ़र्क मिट जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई दबाव का नतीजा है या सिर्फ सियासत का खेल? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।